ये बनाया वो बनाया, लेकिन वो विरासत बनाई, एक विरासत की तुम कभी इसको भूल न जाइए। ये हमारे मसीहा ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काम किया, इमोशन का काम करवाया। उसके विपक्ष वाले साजिश के मारने के, जान से मारने में कुछ बनेगा? जान से मारने में कुछ नहीं बनेगा, खुद ही जान से मारा जाएगा अगर यही हरकत करे। उन लोगों को मायावती जी से अगले के लिए डर है, वोट के लिए डर है कि ये कहीं ये सत्ता पे ना आ जाती। जी मामूली आदमी नहीं, वो जननायक है। वो एक ही बार में उत्तर प्रदेश में 5,85,000 सफाई कर्मी की जगह जो है निकाल करके लोगों को रोजगार। ऐसे लोगों को वहां से कहीं भी हो, चाहे सत्ता में बैठे हो या कोई पार्टी में बड़े कार्यकर्ता के रूप में हो, इनको दौड़ा के मारना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में एक बयान को लेकर के कहीं ना कहीं बहुजन समाज के अंदर रोष मची हुई है। वह बयान जो उदित राज ने बहन कुमारी मायावती जी को दे करके फंस चुके हैं या फिर उन्हें जानबूझ करके फंसाया गया। इसी में बात करने के लिए आए हैं, एक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करूंगा कि आखिर उदित राज ने ऐसा बयान क्यों दिया या फिर कई साजिश के तहत दी। इसी पर चर्चा होगी। तो सर जी, बदलते भारत पे स्वागत है आपको। मैं आम नागरिक हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, लेकिन ये जो उदित राज ने बयान दिया ये गलत। ये पूरे भारत में यही चर्चा है और ये ऐसा है कि ये किसी साजिश के तहत इन्होंने बयान किया। मायावती जी को उन्होंने कहा है कि मायावती जी जो है ना कि बहुजनों का आंदोलन खत्म कर चुकी है और वो उनका गला, जिसे आंदोलन का गला घोट दी है, अब उनका गला घोटने का समय आ गया। यानी मायावती जी गला घोटने की बात कर रहे हैं। मायावती जी कोई साधारण आदमी नहीं, वो एक जननायक। उनकी पहचान एक साख पूरे भारत में, और उनका भी बहुत वोट है, बहुत वोट बैंक है। सत्ता नहीं हुई तो क्या हुआ? लेकिन उदित राज जैसे उन्हें गोली से मरवाया गया कांग्रेस के लोगों ने। हाँ, वो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो गोली से मरवाया जगदेव बाबू को। ऐसे लोग एक मूर्ख हैं, इनको यही पता नहीं है कि हम यहाँ तक आए कैसे, कि किसकी बदौलत है। ऐसे लोग एक मूर्ख हैं, इनको यही पता नहीं है कि हम यहाँ तक आए कैसे, कि किसकी बदौलत है। अगर ये भारत एक कम दलित वर्ग का ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर कानून नहीं दिया होता तो ये कुर्सी में कैसे इन लोग बैठाते। ऐसे बहुत सी इतिहास में ऐसी चीजें हैं, जैसे अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी को ले लो, जो जनसभा कर रहे थे जब चरम सीमा पे वहां की महंगाई थी 1976 के आसपास, तो कुछ अराजक तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्हें गोली से मरवाया गया कांग्रेस के लोगों ने। हाँ, वो कांग्रेस की सरकार थी ना, तो गोली से मरवाया जगदेव बाबू को। जब से वहां पर उनका आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया, तब से बिहार में आज तक कांग्रेस की सरकार नहीं पहुंची, ना बनी। ये जगदेव जी का मतलब कि आंदोलन के खिलाफ जो हुआ था, तो कांग्रेस का सरकार वहां पर नहीं बनी, आज तक नहीं है, जब तक वहां के लोग जग गए, जानकारी हो गई। ऐसे ही ये है उदित राज जी, जो कांग्रेस के कहने पर या सोचते होंगे कि हमको कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, लेकिन बड़ी पोस्ट मतलब कुछ नहीं। ये क्या है, गरीबों की ये जो पीछे अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति हैं, उनकी ये वोट बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं भी हो सत्ता पे, तो इनको सबसे पहले दौड़ा के मारना जरूरी है। जो हमारी जैसे लोगों की वोट बेच करके हक और अधिकारों की बात नहीं करते, वो मामूली आदमी थोड़ी है। अच्छा, एक बात, मायावती जी मामूली आदमी नहीं, वो जननायक है। वो एक ही बार में उत्तर प्रदेश में 5,85,000 सफाई कर्मी की जगह जो है निकाल करके लोगों को रोजगार दिया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे ही अराजक तत्वों के द्वारा उसकी सब छवि को धूमिल करके सत्ता से हटाने का काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, वो अभी शेड्यूल कास्ट से आते हैं,
उदित राज जो है शुरू कर सकते हैं, फिर आखिर बहन जी भी शुरू कर सकती है, फिर क्यों उनको ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा कि किसी को जान से मार देना, यानी कि उनका गला घोट देना? वो ऐसा है ना कि ऐसा बोलेंगे तो हमको वो पार्टी के लोग हमको कोई अच्छा पोस्ट दे देंगे, कांग्रेस अच्छी जगह में बैठा देंगे। हाँ, ये सब ये कारण है इन लोगों को बोलने का, बाकी इनसे कोई फायदा नहीं है इन लोगों को। और ना कभी ये लोग पोस्ट देते हैं, वो पीछे तुमको बैक ही साइड में रखेंगे, आपको अपने समाज के हक और अधिकार की बात नहीं करने देंगे, किसी को भी देख लो। लेकिन अब उनको क्या कहा जाए, मूर्ख तो है ही। ऐसे लोगों को वहां से कहीं भी हो, चाहे सत्ता में बैठे हो या कोई पार्टी में बड़े कार्यकर्ता के रूप में हो, इनको दौड़ा के मारना जरूरी है, क्योंकि ये अधिकार हनन का कार्य करवा रहे हैं इस समय। ये हनन जो भी अधिकार वंचित शोषितों को ये मिला कुछ थोड़ा बहुत, उसको अधिकार को हनन कराने का काम कर रहे हैं। जैसे बाबू जगजीवन राम थे, उनको आगे बोले कि प्रधानमंत्री का लालच दिया, सब कुछ दिया, और लोगों को ऐसा बताया कि ऐसा बोलो, ये करो। ये सब वही लोग हैं। वैसे ही जैसे कांसीराम साहब, जननायक कांसीराम साहब ने क्या कहा कि चमचा युग में, ये चमचा युग वाले इंसान है, चमचा वाले हैं। उदित राज चमचा है। ये कौन सा बताइए कोई काम करने की बात कहा, वो मामूली है। अरे बहुजनों का हितैषी है। अरे कुछ हितैषी नहीं है, जो बहुजनों की हितैषी और बहुजनों के लिए काम करेंगे, ये ऐसा थोड़ी बोले। या भद्र टिप्पणी है ये किसी एक को महिला, दूसरे वो मतलब एक भारत लेवल की, प्रधानमंत्री लेवल की विपक्ष की लीडर है, और इतनी बड़ी वोट बैंक को साध के रखती है वो, और वो ये ना कुछ का आदमी ऐसा बयान कैसे कर दिया? ये नहीं करना चाहिए। ये सब खरीदे हुए चमचे हैं, अपने अधिकारों का हनन करवाने वाले। क्यों? ये कुछ नहीं है तैसी। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा उदित राज को? लोग बोल रहे हैं कि उदित राज के पास वोट बैंक नहीं था, उस वोट बैंक को अपने पास लाने के लिए ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया, और वो बोल रहे हैं कि हमारे जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया को तोड़ मरोड़ करके लोग दिखा रहे हैं। अरे ऐसा है ना कि ये लोगों को जो आगे, अभी उन लोगों को मायावती जी से अगले के लिए डर है, वोट के लिए डर है कि ये कहीं ये सत्ता पे ना आ जाए, और आना है ही है। तो इसके लिए ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा प्रतिक्रिया करेंगे तो वोट बैंक फूट जाएगा, और हमें जो है ऐसा ऊंची पोस्ट बैठा देंगे, ऊंची जगह में भेजेंगे। अच्छा, लेकिन कुछ नहीं। मायावती जो मुख्यमंत्री बनती है, चाहे बड़े जीत जाती है वो, तो उदित राज को इसमें नुकसान क्या? वो तो शेड्यूल कास्ट को तो फायदा होना चाहिए। कुछ फायदा नहीं। कौन सा फायदा हुआ बताइए? आज तक कोई एससी से हम मुख्यमंत्री बनवाए लोगों ने, और बनवाए भी तो उनको ऐसा अपमानित करने का काम किया कि जिसका कोई हद नहीं, और फायदा वही लिया कांग्रेस। जब से उत्तर प्रदेश में दल आए, समाजवादी पार्टी आई, और ये अपने बहुजन समाज आया, माननीय मायावती जी की सरकार आई, जब से पार्टियां बन गई तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कहाँ आ रही? ये सुडोलों का वोट ले करके अपने हित का काम करते थे, और जो सुडीलों को जो है बैकवर्ड, ये सब इनका जो है, इनको कोई अधिकार नहीं देते थे। हाँ, कोई अधिकार नहीं देते थे। ये बस खाली यही है कि ये लोगों का हनन हो जाए, हनन के लिए परेशान रहते हैं। अरे भाई, उनसे क्या लेना देना? जान से मारने के लिए बोल रहे हैं। जान से मारने में कुछ बनेगा? जान से मारने में कुछ नहीं बनेगा, खुद जान से मारा जाएगा अगर यही हरकत करेगा। यहाँ पूरे देश में खलबली मच चुकी है, वहाँ उसके वोट बैंक है। ये ऐसा नहीं है, वो सत्ता पे नहीं है, लेकिन उसकी अभी साख है जनता के अंदर। हाँ, वो है, पता कितना काम किया उन्होंने। अरे उन्होंने तो अपने कार्यकाल में बैक कोटा जो था उसको भरने का काम किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको हटाने का काम किया। 30% आरक्षण ठेकेदारी में दिया, उसको हटा दिया। डिमोशन का काम करवाया उसके विपक्ष वाले, साजिश के तहत कि उसकी, अब जब उसके काम को समझेगा तब समझ में आएगा ना कि क्या किया माननीय मायावती जी। और एक ही बार में वो बोल रहे हैं कि मिशन मूवमेंट को बेचने का काम किया मायावती जी। कुछ मिशन मूवमेंट में कुछ बेचने का काम नहीं, वो खाली अपनी छवि बनाने के लिए, लेकिन छवि कभी बनती नहीं है। वो अपने लोगों को मारेंगे, वो खुद मर जाएंगी। अच्छा, उदित राज का उन्होंने जैसे कहा कि जो मीडिया के सामने कि अब मुझे डर लगने लगा है, लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, जैसे आपने कहा, तो लोग बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, तो उन्हें अपने सुरक्षा की मुहैया करा। इस पे क्या कहेंगे? ये सुरक्षा की मुहैया क्या, उल जलूल की भाषा बोलेंगे।
अनाप शनाप कुछ भी बोल जाएंगे, उसको सोचेंगे नहीं। ये लोग अनपढ़ आदमी है, नहीं पढ़े लिखे विद्वान। अरे क्या विद्वान होते तो उनको पता होता कि कुर्सी मुझे मिली कैसे, ये किसके सिस्टम के तहत से मिली। अगर ये मालूम होता तो ऐसे बयान ही नहीं करते। तो मायावती जी थोड़ी दिलाई है कुर्सी में। अरे मायावती नहीं, लेकिन ऐसे ही लोग आए ना मसीहा मरे। मायावती जी, बहन मायावती जी तो लखनऊ में इसको पुरानी बौद्ध मतलब विरासत को, बहुजनों की विरासत को जगाने का काम किया, लेकिन उसमें भी कुछ लोग बोले, SC ST के OBC के लोग बोले कि फालतू हाथी में पैसा लगा दिया, ये बनाया वो बनाया, लेकिन वो बौद्ध वो विरासत बनाई, एक विरासत की तुम कभी इसको भूल न जाइए। ये हमारे मसीहा ने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काम किया। अब ये लोग उदित राज को क्या करना चाहिए? उदित राज को ये ऐसे को इनको तो सीधा निष्कासित करके वहां से मारते मारते रोड पे लाना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए मायावती जी को, बोलना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। वो पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट संभाला, मामूली है, मामूली नहीं है, वो जननायक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा महेंद्र कुमार नाम है। तो ये महेंद्र कुमार जी हैं जो काफी आक्रोश हैं बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के, कामों को लेकर के। और जिस तरह से उदित राज का जो बयान आया हुआ है, वाकई में पूरे भारत में पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने मायावती जी को बड़ी सम्मान से नाम लेते हैं, लेकिन उदित राज ने जिस तरह से गला घोटने की बात की, वाकई में भूचाल आ गया है। भीम आर्मी से लेकर आजाद समाज पार्टी से लेकर बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, उनका मानना यह है कि उदित राज एक राजनीतिक बात कर सकते हैं, लेकिन किसी का गला घोटने की बात कैसे कर सकते हैं? ये कहीं साजिश की तहत है और कांग्रेस के कहने पर ऐसा किया गया है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं उदित राज के बयान को, और महेंद्र जी की बात से कितना सहमत है? कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते भारत में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसा कोई अगला कदम न उठाए। पूरा वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।